सरकार मिन्नत है आपकी बारगाह में, मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा। जड़े जवान फिरा बैठे हो, जड़े मेरा हाथ खोली लाला मैं जल्दी जल्दी मैं त्रड़ 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 सलाम पे करता मेरे लाला, मेरे अल्फाज की तौकीर लाला हाथ खोल देना मौला बड़े रंग लेनी वेख ना हाथ मैं हुण किवें तेरे नाल हुण जिद लावां हुण वेख मैं जल्दी चाह मैं लेट होवां तो भावें भेड़ लवी याद होए मेरा हुण मैं हां जो जल्दी मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा। अंकल साजिद खान दूजी 70 शराजी बादशाह तुहाडा नौकर ऐसी पढ़न लगा वे शिया मां दा पुत्र सा लैंदा समझ के चुप कर वंजे मैं सरगो दे आया ही नहीं। या मेरे इमाम ज़माना मेरी अपील है मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, हम मलंगों के मुकद्दर को जगाने आ जा। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जड़े मंगना चाहते हो मेरे मौला तो मिल के बोलो हाथ उच्चे हैदरी। जवानियां माने मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, मेरे जड़े जवान फिरा बैठे हो मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा। लाला जी मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, मेरे अल्फाज की तौकीर वेरुन जरा फ्रेश हो एक्टिव हो के वो टोपी ला ना सिर तो एक बारी मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने फिट हो के यार मैं दाद दे मैं गल तेरे हवाले करूंगा मेरे शर्मावन वाली गल ही कोई नहीं यार। क्या फायदा उस जबान को जो गली मोहल्लों में बोले और इमाम वक्त के जश्न में बंदा ना मुस्कुरा सके। मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा। अंकल साजिद खान हुक्म करेंगे तो उसके बाद सलाम कर जाऊंगा, मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात इसके बाद ना कर सकूं। मेरे मौला कब आए ये अल्लाह जानता है। गुजारिश ये कर रहा हूं आज की रात मेरे अल्फाज की हाथ चव्या यार मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, हम मलंगों के मुकद्दर को जगाने आ जा। वक्त के बादशाह से कह रहा हूं तेरी मर्जी है तू कब पर्दा हटाए, लेकिन आज की रात मेरा जश्न सजाने आया। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। जड़े बोल सकते हो मिलके बोलो सखी सरदार कलंदर। नौकर 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 जनाब आवाज लिया बाबा जी मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा। हाथ खोल आए जियो 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 शरादी बादशाह और मेरे नेड़े आवो ना कोल आवो मैं डाटा फिर ना पाऊंदा वे। मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, हम मलंगों के मुकद्दर को जगाने आ जा। तेरी मर्जी है तू कब पर्दा हटाए, लेकिन तेरी मर्जी है। लाला जी मेरे मोहतरम जड़े पीछे बैठे हो ओ जड़े कद ना टेक लाई बैठे हो दुआ करे यार तेरी मर्जी है तू कब पर्दा हटाए, लेकिन आज की रात मेरा जश्न सजाने आया। यार एक दिन मैं इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह का अदना तरीन नौकर हूं मेरे भाई मुर्शद मैं सैयद नूं विच बाया वे। सैयद तो कौम उम्मत उंजी बहुत डरदी है करवा लियो मैं तो विच बाया वे ताकि कोई जवान इवें हल जुल ना कर सके इवें सारे फ्रेश हो गए मेरा अंतरकड़े थी आवन। मैंने बादशाह की बारगाह में गुजारिश कर दी या मेरा सरदार या मेरे इमाम वक्त इमाम ज़माना मेरे मौला आंखें तरस गई आपका इंतजार करते 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 करते। बादशाह लोग मरते जा रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, बादशाह कब आएंगे, आपको बुला रहे हैं। बादशाह माँ की झोली में था होश संभाला मेरे मौला तो ये बात सुनता हुआ हूँ 313 पूरे होंगे आप आएंगे, 313 पूरे होंगे आप आएंगे, 313 मैं सदके बन जा पहले समझण तू सलाम करा। बादशाह 313 जरा कैमरा छुड़िया है जवान मेरा उम्र का सबूत दिया यार। बादशाह 313 बादशाह इतनी बड़ी कायनात है, करोड़ों के नसीब आपके करीब आपके चाहने वाले, आपके नाम लेवा, आपके गदागर, आपके मवाली, आपके मोमिन, आपके मलंग दुनिया में करोड़ों के हिसाब है। मौला जरा देखे इनमें 313 पूरे नहीं होते। फरमाया बात 313 बंदों की नहीं, हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे, जब बुलाएगा ना कुरान तो हम आएंगे। फिर यार जड़े बोल सकते हो बंदा बाहर में जैसे नहीं ना बोले बंदा गुंगा ना हो वंजे। हाथ उच्चे मिलके बोलो सखी सरदार कलंदर। हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे, हुक्म फरमाएगा रहमान तो हुक्म फरमाएगा हुक्म फिरोजी चोला हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे। बाबा सरगाम शौरी फरमाते आज ऐदलियां ते बोलने का मुकाबला है। चल हुण गल उंज बन मंजे हुक्म सामने जो मेरे शुराजी बैठ सन सामने वाले बंदे कहते वहंदे ही नहीं। हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे।
अंकल साजिद अगर बात में इल्म ना होना सिर्फ लुत्फा में चढ़ी दात होवे मैं गल करन दा आदी को नहीं तुसी विख्या है केड़ा वड्डा खजाना फसे इस गल दे विच बंद है तू उठ के बोल दात थोड़ी है बात बड़ी है दिल के बारगाह में अंकल लाल खान आपका पिंडाल मुझे दुआ कर दे आपका नौकर इसी पे राजी है हुक्म फरमाएगा रहमान तो यार कैमरामैन मेरे मोहतरम एक बार यार वीडियो बनाओ बंदा तो दसो यार जेड़ा इमाम ज़माने दे जश्न दी रौनक नहीं बता सकता मेरे मौला 313 करोड़ों में से पूरे नहीं होते फरमाया तूने मेरे ज़ाकिर समझा ही नहीं मसला ये नहीं है हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे जब बुलाएगा ना रहमान तो कुरान तो हम आएंगे फरमाया 313 मुसलमान तो मिल जाएंगे 313 हो सलमान तो हम आएंगे ओ मैं सदके हो जड़े खांदे हुसैन दो यार मिल के बोलो सखी सरदार कलंदर मैं समझा न्याज दे बनायो हुक्म फरमाएगा रहमान तो अंकल लाल खान इमाम ज़माना थोड़े पुत्र की जिंदगी दराज फरमावेन हुक्म फरमाएगा रहमान तुसी भी तवे मैं वेख्या नहीं दोबारा दियो हुक्म फरमाएगा रहमान तो क्यों भाई जाकिर चढ़ी जाए दित्ती वंजो वापस कभी नहीं होती हुक्म फरमाएगा रहमान तो हम आएंगे जब बुलाएगा ना कुरान तो हम आएंगे 313 आइए बिस्मिल्लाह आली मर्तबत इज्जत माब बिरादर मोहतरम कसायद की दुनिया का बड़ा मारूफ सा नाम आप सबके इलाके का फ़ख्र जनाब ग़ुलाम असगर बलोच साहब और बड़ा अच्छा कलमकार इमाम हुसैन ने बड़ा अच्छा एक कलम अता फरमाया जनाब भाई साहिल रज़ा साहब भी बरसरे मेंबर तशरीफ़ ले आए हूँ बनता नहीं कि मैं इन्होंने को इंतज़ार करावा क्यों मेरे मौला तो बड़े रंग लामिन 4 मिसरे अंकल साजिद में पढ़ रहा हूँ ज़ीशान खान खान ही खान हजार हो गए 2 4 मिसरे इजाजत है तो पढ़ दूं इजाजत तो हो कर मालो मैं एडी सोनी गल यार तो सुनाऊंगा कमाल दी गल है यार कोई समझ लगी है तो गल एडी औखी मैं थोड़े हवाले करूंगा सब बुलाएगा ना रहमान तो हम आएंगे 313 असगर खान 313 मुसलमान तो मिल जाएंगे 313 हो सलमान तो मुझे इज्जत हुसैन की कसम लाला जी आज रात की कसम आपका नौकर ये 4 मिसरे जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं मैं पढ़ पहली बार रहा हूं पता नहीं मैं पढ़ सकूं मैं न पढ़ सकूं ये सामने लिखे पे ने जिन्हों जितना समझ आवे तर ले नौकर पुत्र गुलाम मेहमान भेड़ बिराद जाहिर हुसैन निका जा समझी यार दस्त बदस्त हर बंदे के आगे गुजारिश है मेरे मौला अगर 313 सलमान चाहिए तो इस नौकर की छोटी सी गुजारिश है या मेरे मौला मेरे मनसब को गुनाहों से मुवर्रा कर दे दिल की दौलत को भी दुनिया से मुबर्रा कर दे 313 तेरे लाडले नौकर है मुझे बस किसी एक की नालैन का जर्रा कर दे ओ यार जड़े खांदे हुसैन दा जड़े रिज़्क हलाल करो यार हाथ ऊंचे करके बोलो हादरी 313 तेरे लाडले नौकर है मुझे पेट्रोल की टंकी फुल बना ली ने बस किसी एक की नालैन का ज़ीशान खान इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी 5 सवाल बैसियत बानी आपको गोट अकरम खान सलाम करेंगे मौला बड़े रंग लेने बस किसी एक की नालैन का शिराजी बादशाह मैं हुसैन बादशाह की इज्जत की कसम है मैं बानी बन के ते पुत्र बन के हाजिर होया बल्कि मैं नौकर बन के हाजिर होया मैं इमाम हुसैन के मिंबर ते आदा पिया जितना भार मेरे अंदर है ना इस घराने का शायद किसी होर के अंदर होवे डाडे दे हत्थां दे उत्ते मेरा हाथ है इस तो ते कसम ही कोई नहीं मैं दाद लवें नहीं आया 2 अच्छा पढ़ने वाले अहबाब बरसरे मिंबर मौजूद हैं एक कसायद दी इमाम हुसैन दी अता है एक अशार ते इमाम हुसैन दी अता है ये ढिग दाद ले सन मुझे दाद यहाँ से नहीं मिलेगी कहीं और करबला वालों का तर्स हो जाएगा ये पब्लिक मुझे दाद नहीं देगी इन 2 को दाद दे लेगी मैं उस जवान ते अरमानी रासा जड़ा सुन के समझ के चुप कर गया मामला तेरा मेरा नहीं तू जाने ए अलमाला शाह जाने तो वत दाद जाने मुझे इज्जत हुसैन की कसम अंकल जी 2 साल गुजर गए मलीर जाफिर तैयार में
जिशान खान जी पूछा है अपनी कराची दी कैबिनेट को लो, इज्जत हुसैन की कसम है 18 सफ़र थी और वो मजलिस थी जिसमें एक बार एहतजाज हो गया था, आपके नौकर को 2 बार कराची में पढ़ना पड़ा था। दूसरी बार आके मैं चंद अशार पढ़ रहा था और ये वो मिसरा जो मैंने वहां पढ़ा था, मौला की कसम जितनी आराम से पढ़ा था ये मैं जानता हूं, और जिंदगी की बड़ी रात थी, ये बादशाह गवाए। मैं न वेख इस हाथ नु वेख, फैसला अपने अंदर करी, मेरे मौला 313 ने तो आना है, मेरा बादशाह 3 नहीं आया यार, जवान जरा होनी चुप कर वजे। और बादशाह 313 आपके लश्कर के सिपा सालार होने, मगर मेरे मौला मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, या मेरा मौला आशिकों पर तेरी एक नजर करम वाफी है और तेरे घर में फकत खाके शिफा शाफी है। 313 तेरा हुस्ने करम है, वरना सिर्फ अब्बास को ले आ तो वही काफी है। वो जवान ही नहीं आया यार, जो सोनी अपने हाथ नहीं छाया, जड़े खांदे हुसैन दा चिरादी बादशाह मिल के हैदर हैदर